क्या आपको पता है प्रलय कब होगी, दुनिया कब खत्म होगी, क्या हमारी सुंदर पृथ्वी का अंत हो जाएगा? इस बात पर अलग अलग मत सामने आते हैं। तो आइए आज इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए। मशहूर वैज्ञानिक न्यूटन ने एक भविष्यवाणी की थी कि 2060 में दुनिया का अंत हो जाएगा। उनका मानना था कि इस समय तक दुनिया नष्ट नहीं हुई तो उसका विनाश होना शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया को लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताने वाले आइजैक न्यूटन ने एक ऐसी भविष्यवाणी भी की थी जो किसी की भी समझ से बाहर हो सकती है। पूरी दुनिया अभी कुछ समय पहले कई तरह के उतार चढ़ावों से गुजरी है, जैसे कोरोना वायरस महामारी से लेकर मौसम का प्रकोप दुनिया को परेशान किए हुए है। न्यूटन को दुनिया का महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी कहा जाता है। न्यूटन ने अपनी एक गणना के आधार पर बताया था कि साल 2060 तक दुनिया खत्म हो चुकी होगी। न्यूटन ने कुछ फॉर्मूलों को आधार मानकर यह बात कही थी। न्यूटन ने अपने कई नोट्स और चिट्ठियों में दुनिया के खत्म होने का जिक्र किया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर साल 2060 तक दुनिया बच भी गई तो ये दुनिया के विनाश की शुरुआत का साल होगा। न्यूटन ने दुनिया के खत्म होने का एक फार्मूला भी दिया था। आपको बता दें, न्यूटन ने ये भविष्यवाणी सन 1704 में की थी। भविष्यवाणी के साथ न्यूटन का एक हस्तलिखित नोट उनकी लिखी चिट्ठियों में मिला था। सन 1727 में न्यूटन का निधन हो गया और इसके बाद उनके लिखे सभी नोट्स और चिट्ठियां उनके घर में पाए गए। न्यूटन ने अपने एक नोट में लिखा था, अगर इंसान यह सोचता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी समय आएगा जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा, तभी से उसका अंत शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर चीज कुछ समय के लिए रहेगी। उन्होंने बताया कि फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी की घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे रह जाएंगे और समय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किसी भी हाल में वर्ष 2060 के बाद दुनिया आगे नहीं बढ़ने वाली है। आधे समय का जिक्र न्यूटन ने एक किताब में पढ़ा था जिसमें समय और आधा समय का जिक्र किया गया था। न्यूटन ने इसी के आधार पर गणना की और उत्तर आया 3.5 साल यानी 1260 दिन। इसके बाद न्यूटन ने वैज्ञानिक गणना की और दिन को वर्ष में बदल दिया यानी 1260 साल। न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर कहा कि दुनिया 1260 साल में खत्म हो जाएगी। इसके बाद न्यूटन के मन में सवाल उठा कि ये 1260 साल किस वर्ष से शुरू माने जाएं। फिर उन्होंने वर्ष 800 को मानक बनाया। इसके पीछे उन्होंने यह बताया कि 800 एडी में रोम में धार्मिक क्रांति आई और रोम के राजा चैलीमैगन ने शासन से ऊपर पोप को दर्जा दिया। न्यूटन की गणना के हिसाब से 800 में 1260 को जोड़ने पर साल 2060 आया और उन्होंने साल 2060 को दुनिया के अंत का साल बताया। ये तो एक इंसान द्वारा की गई भविष्यवाणी थी। अब आपको सनातन धर्म के अनुसार बताते हैं कि प्रलय कैसे होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए शुरू करते हैं। इस संसार का नियम है, इस संसार में जो आया है वो जाएगा। वेद, पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रलय की धारणा थोड़ी अलग अलग है, लेकिन प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। नित्य, नैमित्तिक, द्विपार्थ और प्राकृत। प्राकृत को ही महाप्रलय बताया गया है जो कि कल्प के अंत में होगी। आपको बता दें, एक कल्प में कई युग होते हैं। प्राकृत प्रलय में संपूर्ण ब्रह्मांड पहले जैसा था वैसा हो जाता है।
मतलब अंधकार और निराकारमय। अभी हम प्राकृत प्रलय की नहीं बल्कि संपूर्ण प्रलय की बात करेंगे। पुराणों में कलयुग के बारे में विस्तार से लिखा है। इसमें कहा गया है कि कलयुग में रहने वाले लोग बाढ़ और सूखे के डर से व्याकुल रहेंगे। सबकी आंखें आसमान की तरफ लगी रहेंगी। बारिश न होने के कारण मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल और पत्ते खाएंगे और न जाने कितने लोग तो आत्महत्या कर लेंगे। कलयुग में हमेशा अकाल ही पड़ता रहेगा। सभी लोग हमेशा किसी न किसी कलेश में घिरे रहेंगे। कलयुग के अंत के समय बहुत बहुत भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा होगी, आंधी तूफान और जोरों की गर्मी पड़ेगी। अधर्म इस कदर बढ़ जाएगा, लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों का धन संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने की वजह से जनता का कल्याण होगा। कलयुग में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी और चारों वर्णों के लोग बौने हो जाएंगे। आपको बता दें, कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, अगर होगी भी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। श्रीमद्भागवत के अनुसार लंबे समय तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार बारिश होगी, जिससे चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। पूरी पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग धरती में गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का उपजाऊ भाग लगभग 3 हाथ भाग यानी लगभग 4.5 फुट तक धरती के नीचे चला जाएगा, जिससे खेती बिल्कुल भी नहीं होगी। कलयुग में सिर्फ भूकंप आया करेंगे। आपको बता दें, महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी पानी से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगी। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जलाकर राख कर देगी। बारिश होना पूरी तरह से बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती पर जल हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी पर प्रलय भयंकर अग्नि के कारण होगी। और वैसे भी हमारे प्रभु श्री कृष्ण जैसे चाहे जो चाहे वह कर सकते हैं। हम तो सिर्फ उनके भक्त हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। अगर ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दीजिए।